राज मिश्रा जी, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं, जैसे गीतिका ने भी कहा। पितृपक्ष में विशेष तरीके की पूजा पाठ, पिंडदान की प्रक्रिया, साथ ही साथ जो अपने पितृदेव हैं उनको किनका निकाला जाता है, किनका ही आमतौर पर कई जगहों पर कहा जाता है। तो ऐसे में इस ग्रहण के बाद क्या कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना होगा? देखिए, भारत के अंदर, क्योंकि मैंने, हाँ ठीक है, संजय जी भी बात कर रहे थे कि ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, इस विश्व में कोई घटना घटित होती है तो हम सभी प्रभावित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाइक कोविड आया, किसी और कंट्री के अंदर आता है, लेकिन हम सभी लोग उससे प्रभावित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि दो ग्रहण घटने जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अभी भी और 2 अक्टूबर को भी सूर्य ग्रहण है, तो विद इन 15 डेज अगर दो ग्रहण एक साथ घटने जा रहा है तो विश्व के लिए निश्चित रूप से प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन क्योंकि भारत के अंदर इसका इंपैक्ट नहीं है, भारत के अंदर इसका प्रभाव नहीं है, इस कारण से जो हम श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं उस पर किसी प्रकार का भी इंपैक्ट भारत के अंदर नहीं पड़ेगा। वैसे भी जो श्राद्ध करने का नियम है शास्त्र के अंतर्गत, चाहे मत्स्य पुराण की बात की जाए या विष्णु पुराण की बात की जाए, श्राद्ध के लिए कूतब बेला का विशेष महत्व बताया गया है कि कूतब बेला के अंतर्गत श्राद्ध करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। और कूतब बेला का जो समय है 11:43 से लेकर के 12:26 का समय होता है। इस समय पर श्राद्ध विशेष रूप से करने का प्रावधान है। तो एक तो उस टाइम पर ग्रहण होगा नहीं, और दूसरा भारत के अंदर इस ग्रहण का इंपैक्ट नहीं है, स्पिरिचुअल कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, धार्मिक कोई महत्व नहीं है। इस कारण से यहां पर पितृ पूजन वगैरह, श्राद्ध कर्म वगैरह जो हम तर्पण करते हैं, देव तर्पण करते हैं, ऋषि तर्पण करते हैं, यम तर्पण करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, ब्राह्मण को भोजन इत्यादि प्रदान करते हैं, वो सभी प्रक्रिया अपने नॉर्मल उसके अंतर्गत चलती रहेगी। उसमें किसी प्रकार के कोई परिवर्तन की आवश्यकता है नहीं, उसको साधारण परिस्थिति के अंतर्गत किया जा सकता है। हाँ, जहां पर ये ग्रहण घटित हो रहा है, जिन कंट्रियों के अंतर्गत घटित हो रहा है, वहां पर विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको अपने घर को अच्छी तरीके से साफ करना होगा, अपने मंदिर इत्यादि को अच्छी तरीके से साफ करना होगा, गंगा जल से अपने आप को शुद्ध इत्यादि करना होगा, और फिर जाकर के भोजन इत्यादि बना करके जो भी आप भोजन कराते हैं या पितृ इत्यादि को जल इत्यादि अर्पण करते हैं, वो सब चीजें कर सकते हैं। अब कई बार ये प्रश्न मन के अंतर्गत उठता है कि ऐसा क्या आखिर हो जाता है भाई कि चंद्रमा उतनी दूर है, और खासकर हमारे साइंटिस्ट मित्र तो जरूर इस प्रश्न को कई बार पूछ लेते हैं कि भाई चंद्रमा उतनी दूर है, ऐसा क्या हो जाएगा जिस कारण से हम घर को साफ करें, ऐसा क्या हो जाता है जिसके अंदर हम अपने शरीर को शुद्ध करें, ऐसा क्या? भाई ग्रहण तो चंद्रमा पर लगा है, हमारा उससे क्या लेना देना है? तो ये बड़ा सिंपल सी बात है कि सूर्य और चंद्रमा दो ही ग्रहों की ऐसी एनर्जी है, दो ही ग्रहों की ऐसी ऊर्जा है जो धरती पर जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है, उनको नष्ट करने में कारगर है। तो जब ग्रहण लगता है तो जो ऊर्जा मुझे सूर्य की चाहिए या चंद्रमा की चाहिए, जो मेरे शरीर को, मेरे यहां उत्पन्न हो रहे कीटाणुओं को नष्ट करने में कारगर हो, वो ऊर्जा हमें उस टाइम पर नहीं प्राप्त हो पाती है, जिस कारण से हानिकारक कीटाणु उत्पन्न हो और वो हमारे शरीर इत्यादि को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। इस पर बाकायदा बहुत सारी जगह रिसर्च भी किया गया है। गंगा जल अपने आप में शुद्ध होता है, तुलसी के अंतर्गत एंटीबायोटिक पाई जाती है, कुशा के अंतर्गत एंटीबायोटिक इत्यादि पाया जाता है। इसीलिए कहा गया कि ग्रहण के बाद पूरे घर को साफ किया जाए, शुद्ध किया जाए, भगवान इत्यादि को नहलाया जाए, अपने वस्त्र इत्यादि समेत अपने आप को स्वयं नहाया जाए, और फिर कोई जो आगे की प्रक्रिया है उसको की जाए। तो जहां पर यह ग्रहण घटित हो रहा है वहां पर इन नियमों को बिल्कुल पालन करना चाहिए, किसी प्रकार से कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर शास्त्र में कुछ कहा गया है, एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, तो बड़ा रिसर्च के बाद कहा गया है। मैं हमेशा एक बात कार्यक्रम में कहता हूं, आज हम ये रिसर्च कर पाए हैं कि साहब चंद्रमा पे जो 15 दिन होता है वो हमारा 15 दिन चंद्रमा का एक दिन होता है, हमारा एक महीने का जो 15 दिन और 15 रात्रि है वो चंद्रमा का एक दिन एक रात्रि होता है। आप सोचिए, हमारे जो ऋषि साइंटिस्ट थे, कब से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चर्चा हमारे यहां चल रही है। इट मींस कि जो हमारे पूर्वजों ने रिसर्च किया, जो हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया, वो हमारे रिसर्च से बेहतर थी। तो अगर कोई चीज साइंस के आधार पर अभी हम नहीं नाप रहे हैं, इट मींस कि अभी तक हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं,
जहां हमारे ऋषि ऑलरेडी पहुंच चुके। तो पितृ इत्यादि का जो कार्य है भारत के अंदर बहुत ज्यादा उस पर वो करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आचार्य जी, वो एक और नॉर्मल बहुत अच्छी प्रक्रिया बात के आपने अंतर्गत बताई। होना भले ही चाहिए। भारत में ये ग्रहण नहीं लग रहा है, लेकिन जो भारतीय हमारे विदेशों में रहते हैं उनके लिए ये जो आपने बताया कि गंगा जल से हमें पूरे घर को साफ कर लेना चाहिए, खुद की शुद्धि कर लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।